हाय दोस्तों, मैं आपका अनुकुमार वाचस्पति। दोस्तों, एक कंपनी के बारे में आज देखते हैं हम, प्रीमियर एनर्जीज। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में मैं बस नंबर और फाइनेंशियल डिस्कस करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है। तो देखो, इसका पी जो है वो 31.38 है और इसका जो अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस को कहते हैं अर्निंग पर शेयर। जो क्वार्टर का रिजल्ट आता है उससे जो मुनाफा होता है वो अर्निंग पर शेयर होता है। तो अर्निंग पर शेयर है 33.26। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 31.38 और 33.26। 31.38 इंटू 33.26 कितना आ रहा है आपको? 1043। यही वैल्यू है ना आपके शेयर की। देखो, यही वैल्यू सेम आपके शेयर की भी है। तो अर्निंग जो ये देखो यही है 1043। अब देखो, इसकी जो इंडस्ट्री के हिसाब से वैल्यू है ना, जो इसकी इंडस्ट्री के हिसाब से वैल्यू है, क्योंकि इसके इंडस्ट्री का पीई कितना है, प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है, 63.64। तो ये इंडस्ट्री के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए। ठीक है, ये जो एक्चुअल फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 2116.66 होनी चाहिए। बट इसकी वैल्यू क्या है अभी? 1043। दोस्तों, ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई वित्तीय सलाह नहीं है। कोई भी फैसला आपका निजी होना चाहिए। ये सिर्फ हमारी समझ और जानकारी का दायरा बढ़ाने के लिए। देखो, कंपनी पर डेट जो है वो 1 से कम है, 0.86 है। 1 रुपये पे 0.86 जो है वो डेट है। अब देखो, इसके थोड़े से ना फाइनेंशियल दिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम ईयरली परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी का देखो ईयरली परफॉर्मेंस बढ़ता हुआ ही है। ठीक है, देखो कितना जबरदस्त पिछले साल कंपनी ने ग्रो किया है। 3 ईयर का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो, रेवेन्यू जो है 105% का है, सॉरी हाँ, और प्रॉफिट जो है 306 का है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कैश फ्लो। कंपनी का डायरेक्ट मैं देखता हूँ कैश फ्लो, कंपनी कितना कमा रही है। ठीक है, तो देखो ये कैश फ्लो के सारे मैट्रिक्स मैं खोल देता हूँ। तो ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो है 1348 करोड़। ठीक है, तो ये जो कंपनी का ना कोर बिजनेस है, ऑपरेटिंग मतलब जो सर्विसेज बेचने, सामान बेचने से आया हुआ जो शुद्ध पैसा है ना, शुद्ध प्रॉफिट है, वो मतलब शुद्ध जो अर्निंग है वो आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 1348 करोड़ जो है, ये बताता है कि कंपनी का बिजनेस जो है वो बहुत मजबूत है और ये असली कैश कमा रही है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है, तो ये पैसा माइनस में है क्योंकि कंपनी ने भारी निवेश किया है दोस्तों। इसमें 620.20 करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स में लगाया, नए प्लांट मशीनरी एसेट खरीदने में खर्च हुआ होगा। और 1790.09 जो आप देख रहे हैं ये निवेशों में गया है। ठीक है, ये माइनस में है। इसका मतलब कंपनी ने अपने भविष्य की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भारी पैसा खर्च कर रही है, जो कि एक अच्छी एग्रेसिव ग्रोथ की निशानी है। अगर आप कैश फ्लो फाइनेंशियल एक्टिविटीज का देखें तो ये 1607 करोड़ का है। ये पैसा कंपनी का बाहर से आया है क्योंकि कंपनी ने 1246 करोड़ के नए शेयर्स जारी करे हैं ना, नेट इश्यूएंस ऑफ स्टॉक्स, और 501 करोड़ का जो कर्ज लिया है कंपनी ने। ठीक है, जबकि जो कंपनी ने डिविडेंड दिया है वो सिर्फ 22.39 करोड़ का दिया है, यानी कि कंपनी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए बाजार और बैंकों से पैसा उठाया है। ठीक है, अब अगर मैं कैश फ्लो की वैल्यूएशन को करूं तो दोस्तों, बहुत बड़े बड़े जो प्लेयर हैं उन्होंने भी बताया है कि जो कंपनी का जो कैश फ्लो होना चाहिए वो जो उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ना, उसका 35 गुना होना चाहिए कंपनी का मार्केट कैप। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो इसका कितना है? 1348, सॉरी हाँ, एक सेकंड, 1348 है इंटू 35। ठीक है, 47180 के करीब आ रहा है ये। ठीक है, 47180। तो एक सेकंड हम जरा देख लेते हैं। 47180 देखो 47379 है, तो 35 टू 42 कहा जाता है। तो 35 जो है वो मिनिमम कैप होता है। 35 से अगर बहुत कम है मार्केट कैप, तो इसका मतलब ये है कि भाई उसका कैश फ्लो इतना कम होने का कारण क्या है। फिर देखा जाता है कि भाई कंपनी के अंदर लोगों का इंटरेस्ट है या नहीं है, फ्री कैश फ्लो इतना कम कैसे है। ठीक है, तो मार्केट कैप जो है 47.379 है, तो यानी कि ये मार्केट कैप को बैलेंस कर लिया। कहने का मतलब ये है कि जब लोग स्टॉक को खरीदते हैं और मार्केट कैप कंपनी का बढ़ता है, तो उस मार्केट कैप को सस्टेन करने के लिए कंपनी के पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो यानी कि जो फ्री कैश फ्लो होता है वो अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, तो अब दोस्तों ये झुनझुनवाला जी ने भी, जो हमारे हम सबके बहुत आदरणीय इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी ये फॉर्मूला शेयर किया था। ठीक है, अब अगर मैं कुछ की इनसाइट्स की बात करूं तो इसमें जो वर्किंग कैपिटल का जो दबाव है ना वो 152.92 है। जो आप ये देख रहे हो चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तो 152.92 करोड़ का है। तो ये इसका मतलब ये है कि कंपनी का कुछ पैसा ना इन्वेंट्री यानी कि जो हम सामान खरीद के रख लेते हैं और ग्राहकों के पास रिसीवेबल में अटका हुआ है, यानी कि उनके पास रिसीवेबल है, उनके पास पैसा आना बाकी है, तो इसीलिए माइनस में दिख रहा है 152.92। कहने का मतलब ये होता है कि हमारा जो सामान होता है ना उसका जो हम बुक करते हैं, जैसे मैंने आज सामान बेचा 1 करोड़ का, तो मैं आज अपनी बुक में आज ही डाल दूंगा कि इस तारीख को 1 करोड़ का सामान बेचा। अब उसका रिसीवेबल आ गया मेरे पास। ठीक है, अब वो पैसा आना बाकी है, तो ये 152.92 ये ऊपर वाले में ही है 1348, बट ये पैसा आना बाकी है, या फिर मैंने उसको करने के लिए इन्वेंट्री डाल दी होगी, तो इसीलिए ये वर्किंग कैपिटल में है। अच्छा, दूसरा की फैक्टर क्या देखने को मिल रहा है कि भाई कंपनी एक एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है, क्योंकि कंपनी ने अपनी कोर बिजनेस कमाई 1348 से भी ज्यादा पैसा निवेश किया है, 2410.29। ठीक है, तो इस गैप को भरने के लिए उसने नए शेयर भी जारी करे और लोन भी किया है, और कंपनी के कैश बैलेंस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी ने अंत में जो नेट कैश चेंज है वो 545 करोड़ का पॉजिटिव है। इसका मतलब उसका क्लोजिंग कैश बैलेंस बढ़कर 802 करोड़ हो गया है, यानी कंपनी के पास लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।